अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कुछ ऐसे खानों का जिक्र किया था जिनके खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, मर्दाना ताकत में कमी आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन पे अमल करने से हम नेचुरली कुदरती तौर पे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बेहतर कर सकते हैं और कम होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसके लिए मोस्टली मेडिसिन भी आ चुकी हैं, उसके लिए स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक्स होते हैं जिससे वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जाता है। लेकिन कुदरती तरीके से आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मोटे हैं तो पतले हो जाएं, अपने आप को मोटापे से बचाएं। हमारे जिस्म पे जितनी ज़्यादा चर्बी होगी इसका मतलब है वो जो जनाना हार्मोन हमारे अंदर एस्ट्रोजन होता है उसके लेवल्स बढ़े हुए हैं। जब उसके लेवल्स बढ़े हुए हैं तो एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल्स नीचे आएंगे, बॉडी पे फैट आएगा। जब तक आपके जिस्म पे चर्बी रहेगी इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट रहेंगे, उस वक्त तक आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम रहेगी। तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट के ज़रिए अपने फैट परसेंटेज को 20% से कम पे लेके आएँ ताकि आपका जिस्म अच्छे तरीके से टेस्टोस्टेरोन बना सके। तो जैसे अब बात हो रही है कि आपने अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज कम करना है, तो नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्सरसाइज को फारिग वक्त का एक मशगला रखा हुआ है कि कभी फारिग होंगे तो यार एक्सरसाइज कर लेंगे, जबकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और उसमें टॉप पे है हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं तो सिर्फ कार्डियो करके आ जाते हैं, वॉक कर लेंगे या साइकिलिंग कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, लेकिन वेट ट्रेनिंग हर मसल को एनर्जी की जरूरत है, हर मसल एनर्जी से डिप्लीट होगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग और हिट के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 3 पे है सप्लीमेंट्स। अब यहाँ मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो सप्लीमेंट्स, जो वाइटामिन्स हमें मिनरल्स हमें खुराक से मिलने चाहिए और नहीं मिल पाते, उनकी कमी की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती है। तो अगर आपने अपने टेस्टोस्टेरोन को ठीक करना है तो आपको विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक और मैग्नीशियम, ये 3 सप्लीमेंट्स अपनी डेली रूटीन में, लाइफ में रखें। अब इसमें विटामिन डी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स होना चाहिए। बहुत से आप मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन डोज बहुत कम होती है। तो अगर हमने टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ठीक रखना है तो हमने उतनी डोज भी लेनी है ताकि हमारी बॉडी सही तरह से उसको रिजल्ट दे सके। तो विटामिन डी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली का होना चाहिए, जिंक आपका 50 mg डेली का होना चाहिए और मैग्नीशियम 500 mg आपकी वो डेली की होनी चाहिए। ये आप 3 माह 4 माह मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक लेना चाहिए, बीच में 1-2 महीने का ब्रेक लेके फिर 3-4 माह मुसलसल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे है सप्लीमेंट्स। चौथे नंबर पे है फूड चॉइसेस। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ आजकल ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि हम लोगों की फूड चॉइसेस बहुत ख़राब हैं। प्रोसेस फूड खाएंगे, जंक खाएंगे, उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, सुबह शाम वही खा रहे हैं। जो ड्रिंक्स हैं वो ऐसी हैं कि हम उनको बेतहाशा पी रहे हैं। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पैक्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो पैकिंग में आती हैं, जिनको प्रिजर्व करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो ख़राब होती है। तो ऑर्गेनिक खानों की तरफ आएँ, हेल्दी खानों की तरफ आएँ, प्रोटीन बेस्ड खानों की तरफ आएँ, हेल्दी फैट्स बेस्ड खानों की तरफ आएँ, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी खुराक, उनकी ज़रूरत हेल्दी फैट्स हैं। तो अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स सफिशिएंट होंगे तो सारे हार्मोन्स ठीक होंगे और उसी तरह टेस्टोस्टेरोन भी ठीक होगा। नंबर 5 पे है स्लीप, नींद। नींद बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी की रिकवरी के लिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, आपने सारा दिन काम किया है, कुछ भी है बॉडी के अंदर से ख़राब चीज़ें निकलनी है, सही चीज़ें होनी है, सेल्स प्रोडक्शन होनी है, कोई भी काम है वो हमारी नींद के दौरान होता है, हमारे सोने के दौरान। तो जो हमारा रेस्टिंग फेज होता है उसमें बेसिकली बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर रही होती है। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप 5 घंटे या उससे कम की नींद ले रहे हैं तो जो डेली बेसिस पे आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो 10 से 20% तक कम होती है। तो
नींद पूरी करें, कम से कम 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद भी बेहतर है, लेकिन नींद पूरी करने से ही होगा कि आपके हार्मोन्स ठीक होंगे और इसी तरह टेस्टोस्टेरोन भी ठीक होगा। और नंबर 6 पे है कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब हम मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस होते हैं कोर्टिसोल रिलीज होता है। कोर्टिसोल रिलीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब जिस वक्त हमारे जिस्म में कोर्टिसोल के लेवल बढ़े हुए होते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये एक फैट स्टोरेज हार्मोन भी है। यानी जिस वक्त आपके जिस्म में कोर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है, बॉडी फैट बर्निंग जोन से निकल जाती है, बल्कि फैट स्टोरेज पे लग जाती है, फैट सेल्स को बढ़ाने पे लग जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसको कैसे कंट्रोल करना है मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। स्मोकिंग कोशिश करें वो ना करें, और मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में ना रहें। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर टेस्टोस्टेरोन कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस्ड होंगे तो नींद भी सही नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज, क्लाइंट कहते हैं 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर लें। हमें आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे की एक्सरसाइज का मज़ा नहीं आता। 2 घंटे, 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते थे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में लेके जाएंगे उस वक्त उतना आपके जिस्म से कोर्टिसोल बढ़ेगा। तो कोर्टिसोल बढ़ेगा तो उससे आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये 6 बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, इन पे आप अमल करना शुरू करेंगे, आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। वीडियो पसंद आई, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।